नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जा धानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। सिंगरौली में उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश राजेंद्र शुक्ला ने केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना अंतर्गत क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक का विधिवत पूजा अर्चना कर भूमि पूजन के बाद ही संबंधित एजेंसी को इस आशय के निर्देश दिए कि यह कार्य दिन रात किया जाकर कार्य को समय सीमा में पूर्ण करें। हालांकि क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का तीसरी बार भूमि पूजन है, इसको लेकर विपक्षी दल के नेता भाजपा सरकार पर तंज कसते रहे। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का ब्लॉक का भूमि पूजन राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के मुख्य अतिथि में एवं राधा सिंह पंचायत राज्य मंत्री के अध्यक्षता में एवं डॉक्टर राजेश मिश्र सांसद की उपस्थिति में संपन्न हुआ। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिनों से क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का कार्य निर्माण कार्य की जगह को लेकर लंबित था, जिसके फलस्वरूप यह कार्य विलंब हुआ है। अब मेडिकल कॉलेज के ही पास इसका निर्माण कार्य आज से ही प्रारंभ होगा, जो दिन रात में लगातार कार्य कर समय पर पूर्ण किया जाएगा। अभी 600 बेड का तैयार होगा, शीघ्र ही विस्तारीकरण कर अतिरिक्त 100 से अधिक बेड सम्मिलित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज एक जिले का बदलता स्वरूप दिखाता है, जिससे कि हमें विकसित भारत की तस्वीर को परिलंबित करता है। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की देन है। लगातार ऐसे विकास के कार्य प्रदेश में हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सिंगरौली सिंगापुर बनेगा, वहीं रेलवे लाइन का कार्य एवं सीधी सिंगरौली NH 39 का मार्ग बड़ी तेजी के साथ किया जाएगा, जाकर पूर्ण किया जाएगा, जो विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उप मुख्यमंत्री ने औद्योगिक कंपनियों से विस्थापित हो रहे परिवारों को उचित लाभ दिलाने के साथ साथ इनकी समस्याओं का निराकरण करने के भी जिला प्रशासन को निर्देश दिया। सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह ने उप मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा, जहां उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह की मांग पर सहमति जताते हुए कहा कि परसौना से बरगवा, परसौना से माड़ा के बीच 4 लेन और परसौना से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बाईपास सड़क निर्माण के प्रस्ताव को जल्द ही अमली जामा पहनाने की बात कही। तो आंदोलनकारियों ने नारा दिया था सिंगरौली को सिंगूर बना देंगे। तो फिर मैं आया था और मैंने कहा सिंगरौली सिंगूर नहीं बनेगा, सिंगरौली सिंगापुर बनेगा। हवाई पट्टी बन गई है, हवाई अड्डा की मांग आ गई है, वैसी मांग उठती रहेगी, काम होते रहेंगे, विकास का कारवा हमारा ऐसे ही बढ़ता रहेगा और देश को गौरवान्वित करने वाला ये हमारा सिंगरौली। 15,000 मेगावाट बिजली बनाना कोई छोटा काम है क्या? और ये 15,000 मेगावाट की बिजली क्या सिंगरौली वाले उपयोग करते हैं? पूरे देश के लोग इसका उपयोग करते हैं। जैसे रीवा के में हमने सोलर प्लांट लगाया, तो रीवा के सोलर प्लांट के 26% बिजली से दिल्ली की मेट्रो चलती है। तो हम लोग सिर्फ अपने लिए यहाँ पर अपने ज़मीन का उपयोग, अपने धरती का, पूरे देश के विकास में काम हो रहा है। ये प्रधानमंत्री जी समझ रहे हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री समझ रहे हैं और इसीलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा काम आज यहाँ पर हुआ है। लेकिन मैं BDC के अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, दिन रात काम करना पड़ेगा। ये समय में थोड़ी सी लापरवाही 1 साल हमारे सत्र को पीछे कर सकती है। आज हम नीमच का और ये सिवनी, रतलाम और नीमच के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने वाले हैं। एडमिशन हो गए और हमारे यहाँ एडमिशन यदि नहीं हो पाए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अब कोई लापरवाही ना हो BDC की तरफ से। जैसे आज हम आए तो हमने कहा ड्राइंग डिज़ाइन कहाँ है, तो कहीं ड्राइंग डिज़ाइन नहीं है। हमने ठेकेदार से कहा लगाओ मशीन, खुदाई शुरू करिए, तो ठेकेदार के साथ ड्राइंग डिज़ाइन नहीं है। अब ड्राइंग डिज़ाइन नहीं है तो भूमि पूजन करने से काम शुरू हो जाएगा क्या? कहाँ से आएगी ड्राइंग डिज़ाइन, कौन लाएगा? ये सब चीज़ें आपको चिंता करनी पड़ेगी। 1 हफ्ते बाद हम भोपाल में वल्लभ भवन में बैठक करेंगे और हमने वहाँ से ही यहाँ के फोटोग्राफ हमको चाहिए। ये देखिए साहब, खुदाई हो गई है और ये लोहा बन गया है और ये काम शुरू हो गया है। ये आप शुरू करिए, आप अपने बचे हुए काम को पूरा करिए और जो नया काम 180 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं उसका टेंडर फाइनल होने के बाद मुख्यमंत्री जी से लाके उसका भूमि पूजन करा के उसका भी काम शुरू कर देंगे। ये शानदार परिसर हमारा एक पूरे बहुत बड़े इलाके में 50 गाँव में अंधेरा था आज़ादी के इतने वर्षों बाद, और मोदी जी की DMF योजना के बाद जो राशि मंजूर हुई उसके कारण उनका नारा साकार हो गया, आओ जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है, और वहाँ खुशी की लहर दौड़ गई। तो सिंगरौली में विकास में यदि कोई कसर रह जाती है तो ये सिंगरौली की जनता के साथ बड़ा अन्याय है, और इसलिए आपकी जो मांग है बिल्कुल जायज़ है। और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। अस्पताल की सुविधा आपको मिलने वाली है।
सिंगरौली से रीवा तक सीधी तक की 4 लेन की सड़क का पूरा समाधान भले नहीं हुआ हो, लेकिन जब सीधी और रीवा के बीच में सुरंग बना दिया था तो 30 से 35 मिनट बचने लगा था। 2 मिनट में आ जाते हैं इस पार से उस पार, पहले 40 मिनट लगता था, अब 2 मिनट लगता है। और ये जो आज गोपालपुर के 2 लेन का 4 हम लोगों ने उद्घाटन किया है, आपको नाम है ना, आप लोग अनुभवी इंजीनियर हैं, भूमि पूजन में हमें क्यों करने आना पड़ा? क्योंकि हमें मालूम है कि आपके पास ना ड्राइंग है ना डिज़ाइन है, ठेकेदार अपना वर्क ऑर्डर लिए घूम रहा है, ऐसा आज तक हमने नहीं देखा। तो इसलिए उनको आप चूना डालिए और तत्काल उसमें काम शुरू हो। आज भूमि पूजन का मतलब है काम शुरू हो जाना चाहिए। इसी नवरात्रि में देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए ऊर्जाधानी न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।